सालों से समृद्ध और शांत उज्जैनी राज्य की पहचान उसकी सुंदरता, विद्या और धर्म में गहराई से जुड़ी संस्कृति थी। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल शासक थे। उनके शासन में न केवल उज्जैनी बल्कि आसपास के राज्य भी चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही सूरज अस्त होने लगा, आकाश में काले काले बादल घिर आए। ये आम बारिश के बादल नहीं थे। इनसे निकलती बिजली कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की गवाही दे रही थी। पक्षी चुप हो गए, जानवर अपने बिलों में छुप गए और पूरे राज्य में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी रानी वसुधा ने जैसे ही उन काले बादलों को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, "ये वही निशान है जैसा शापित ग्रंथ में लिखा था।" तभी राजगुरु अग्निवेश वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पुराना ताड़पत्र था। "महाराज," उन्होंने कहा, "समय आ गया है। वो प्राचीन शत्रु लौट आया है जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। अब उज्जैनी पर संकट का साया है। लेकिन ये संकट क्या है? कौन है वो प्राचीन शत्रु? और क्या कोई है जो इस अंधेरे को मिटा सके?" दक्षिण दिशा से उठता एक धुएं का गुब्बार धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकने लगा। घोड़ों के हिनहिनाने, मंदिरों की घंटियों का रुख जाना और हवाओं का रुख बदलना, ये सब किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। और तभी पर्वतराज मंदराचल की गुफाओं से निकलता है दैत्य दंबिकासुर। उसकी लंबाई 10 हाथ की थी, आंखें लाल जैसे धधकते अंगार और शरीर लोहे जैसा कठोर। उसके आने से धरती कांप उठी। उसके मायावी बल इतने प्रचंड थे कि वह हवा में उड़ सकता था, अग्नि उगल सकता था और भ्रम पैदा कर सकता था। एक साथ 4 दिशाओं में उसने आतंक फैलाया। पूर्व में उसने नदियों का जल सूखा दिया, पश्चिम में खेतों को राख बना डाला, उत्तर में उसने गुरुकुलों को जला दिया और दक्षिण में मंदिरों में अंधकार फैला दिया। राजा विक्रम सिंह ने चारों ओर से खबरें मंगवाईं, लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही संदेश आया, दैत्य दंबिकासुर को कोई नहीं रोक सकता। राजमहल में सभा बोली। रानी वसुधा, राजगुरु अग्निवेश और सेना के प्रधान महाबल वहां मौजूद थे। राजगुरु बोले, "यह दैत्य सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि और प्राचीन रहस्यों की सहायता से ही पराजित हो सकता है। हमें उस एक को खोजना होगा।" रानी की आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद की भी एक हल्की सी चमक थी। दैत्य दंबिकासुर की मायावी शक्तियों का असर अब सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रहा। प्रकृति स्वयं उसके आतंक से त्रस्त हो उठी। नदियां जो कभी कल कल बहती थीं, अब सूखी दरारों में बदल चुकी थीं। जल के बिना गांवों में प्यास से तड़पते बच्चे और बूढ़े बेमौत मरने लगे। पशु एक एक बूंद पानी के लिए जंगल से निकलकर बस्तियों में भटकने लगे। खेत जहां कभी सोना उगता था, अब बंजर हो चुके थे। धरती कठोर हो गई थी, जैसे उसने अपनी कोख बांध ली हो। किसान अपनी टूटी हुई हल और खाली अन्न भंडार को देख आसमान की ओर देखकर रोते थे। आकाश में धुआं और गरज का ऐसा मिश्रण था मानो देवता स्वयं भी क्रोधित हों। सूरज की रोशनी अब केवल एक धुंधली परछाई थी। चंद्रमा जो कभी उज्जैनी की रात्रियों को सजा देता था, अब रक्तवर्ण होकर भय फैलाने लगा। राजमहल की छत पर खड़े होकर राजा विक्रम सिंह ने दूर तक फैले उस धुएं और बर्बादी को देखा। उन्होंने दबी आवाज में कहा, "यह केवल संकट नहीं, यह प्रलय है और यह तब तक रुकेगा नहीं जब तक कोई उसे रोके नहीं।" राजगुरु अग्निवेश ने तभी एक ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, "जब प्रकृति रोए और अधर्म छाए, तब एक दीप जन्म लेगा अंधकार के गर्भ से। वही होगा उज्जैनी की आशा।" जब चारों ओर से बर्बादी की चीखें आने लगीं और राज्यसभा में समाधान सूझना बंद हो गया, तब राजा विक्रम सिंह, जिसे प्रजा प्रेम से विक्रमादित्य कहती थी, ने एक असामान्य निर्णय लिया। "मैं स्वयं जाऊंगा," उन्होंने कहा। "राजा महल में रहकर प्रजा का दुख नहीं समझ सकता। जब तक मैं उनकी पीड़ा को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, तब तक मैं इस अंधकार से कैसे लड़ सकूंगा?" रात की तीसरी प्रहर में साधारण वस्त्र पहनकर और एक छोटी सेना के साथ राजा विक्रमादित्य महल से बाहर निकल पड़े। बिना ढोल नगाड़े, बिना कोई शाही शान के। उनके साथ केवल उनका वफादार घोड़ा किंजल और कुछ भरोसेमंद योद्धा थे। पहला गांव धर्मनगर। वहां के कुएं सूख चुके थे।
एक माँ अपने मृत बेटे को गोद में लिए बैठी थी, जिसकी मृत्यु प्यास से हुई थी। दूसरा गांव हरिपुर, वहां के खेतों में अब केवल राख उड़ रही थी। एक बूढ़ा किसान जो कभी उज्जैनी की सबसे अच्छी फसलें उगाया करता था, अब मिट्टी में सिर झुकाए बैठा था। तीसरा गांव नंदग्राम, वहां के बच्चे जो पहले खेलते और गाते थे, अब पेड़ों के नीचे भूख से बेहोश पड़े थे। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखें सूखी थीं, आंसू भी अब शायद निकलने से डरते थे। हे मातृभूमि, राजा ने मन ही मन कहा, मैंने तुझे इस हाल में नहीं देखा था। अब ये युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं, तुम्हारा भी है। तभी एक बूढ़े तपस्वी ने राजा को दूर से देखा और धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, राजन, अब समय है। जिसे आप खोज रहे हैं वह समय के गर्भ में छुपा है और उसका पहला संकेत इसी दिशा में मिलेगा। राजा विक्रमादित्य जब गांव-गांव घूमे तो उन्होंने देखा सिर्फ मिट्टी नहीं जली थी, बल्कि लोगों की आशा भी राख हो चुकी थी। धर्मनगर के कुएं के पास एक मां अपने बच्चे को गोदी में लिए बैठी थी। बच्चे के होंठ सूख चुके थे, सांसें थमी हुई थीं। राजा ने झुककर मां से पूछा, कब से प्यासा है ये? मां की आंखों में आंसू नहीं थे, शायद निकल निकल कर अब सूख चुके थे। उसने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन महाराज, 3 दिन से एक बूंद पानी नहीं मिली और अब इसे शायद प्यास भी नहीं लगती। राजा की आंखें नम हो गईं। हरिपुर में उन्होंने देखा कि गाय, बैल, बकरी और पशु जो कभी गांव की संपत्ति थे, अब भूख से एक एक कर मर रहे थे। एक वृद्ध किसान अपने मरे हुए बैल को सीने से लगाए बैठा था, मानो वह केवल एक जानवर नहीं बल्कि उसका वर्षों का साथी था। राजन, वह बोला, इसने मेरे साथ बीज बोए, हल खींचा, अब मुझसे पहले ये चला गया। नंदग्राम में तो दृश्य और भी करुण था। वहां बच्चे मिट्टी में उंगलियां घुसेड़ रहे थे, मानो उन्हें उम्मीद हो कि शायद धरती के नीचे कुछ खाने को मिल जाए। कुछ ने पत्तियां उबालकर खाई थीं, जिनसे अब वे बीमार पड़े थे। जनता का चेहरा अब डर से नहीं, निराशा से ढंका था। वे अब दैत्य से नहीं डरते थे, बल्कि अपने भविष्य से डरने लगे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपना मुकुट उतारकर पास रख दिया। जब मेरी प्रजा भूखी हो तब मुझे राजपाट शोभा नहीं देता, उन्होंने कहा। मैं अब सिर्फ एक पिता हूं, अपने राज्य के हर बच्चे का। तभी दूर से वही तपस्वी फिर दिखाई दिए। उन्होंने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, अब तुम्हारे हृदय की अग्नि जाग चुकी है। अगला कदम कठिन है, पर तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा जो सबने भुला दिया है। पुराना जंगल, चित्रांग वन। वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। पूरा उज्जैनी घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली रह रहकर आकाश को चीरती और हर बार जैसे पृथ्वी कांप उठती। हवाएं उग्र हो चुकी थीं, मानो आसमान से धरती तक कोई क्रोधित संदेश उतर रहा हो। राजमहल के द्वारों को बंद कर दिया गया था। दीपक बुझ चुके थे और सैनिक अपने हथियार थामे असमंजस में खड़े थे। ठीक उसी समय धड़ाम, महल के द्वार जोर से खुले। भीगी चादर ओढ़े एक रहस्यमयी आकृति अंधकार को चीरती हुई भीतर दाखिल हुई। उसके आने के साथ ही महल की दीप शिखाएं फिर से जल उठीं। बिना किसी स्पर्श के एक सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में बिजली की चमक थी और चाल में कोई भय नहीं, बल्कि उद्देश्य था। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने सिंहासन से उठे। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। दूत ने धीरे से अपनी चादर हटाई। चेहरा आधा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज जैसे सदियों की गूंज में लिपटी हुई थी। मैं कोई नहीं, पर संदेश वही लाया हूं जो सब कुछ बदल देगा। उसने राजा को एक पुरानी ताम्र पट्टिका सौंपी। उस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जब दंभ अंधकार में नाच उठे और धरती की कोख सूख जाए, तब चित्रांग वन की छाया में एक दीप जन्मेगा। वह न राजा होगा न अर्षि, पर वह होगा उज्जैनी की अंतिम आशा। उसे ढूंढो, पहचानो और तैयार करो, क्योंकि दंबिकासुर को न अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से, केवल सत्य, बलिदान और आत्म जागृति से। राजा की आंखें उस ताम्र पट्टिका पर जमी रहीं। कौन हो तुम? राजा ने फिर पूछा। दूत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक छाया हूं अतीत की। जब उजाला आएगा
मैं फिर मिट जाऊंगा। और जैसे वह आया था वैसे ही बिजली की एक चमक में वह अदृश्य हो गया। राजमहल में उस रहस्यमयी दूत के अदृश्य हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य और उनके साथियों को यह समझने में समय लगा कि जो कुछ हुआ वह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अंतिम अवसर था। दूत ने उन्हें 7 गुत्थियां दी थीं, जिनका हल न निकाला गया तो प्रलय स्थायी हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य अपनी पूरी सभा के साथ महल के हॉल में इकट्ठे हुए। सभी मंत्रियों, सेनापतियों और राजगुरु अग्निवेश ने उस ताम्र पट्टिका पर लिखी गुत्थियों को ध्यान से पढ़ा। 7 दिन 7 गुत्थियां। यदि इन्हें हल न किया गया तो उज्जैनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा है, राजगुरु अग्निवेश ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, यह चुनौती हमारे अस्तित्व की है। 7 गुत्थियां, 7 दिन। यदि हम इसे सुलझा नहीं पाते तो न केवल हमारा राज्य बल्कि यह पूरी भूमि अंधकार में डूब जाएगी। राजगुरु ने उन गुत्थियों को एक एक कर समझाया, लेकिन यह साफ था कि यह केवल भौतिक या युद्ध की चुनौती नहीं थी। यह किसी गहरे रहस्य, आंतरिक बल और सही मार्ग की खोज थी। यह गुत्थियां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर हैं। राजन, यदि हम इन्हें हल नहीं कर पाए तो दंबिकासुर की शक्तियों का संहार कोई नहीं कर सकेगा। राजगुरु के शब्दों में भय था, लेकिन विश्वास की एक हल्की रेखा भी थी। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा। हमारी महिमा, हमारा कर्तव्य केवल राज्य की रक्षा करना नहीं है, यह मानवता, सत्य और धर्म की रक्षा भी है। हम इसे हल करेंगे। राजा ने सभा में सबको निर्देश दिए और हर एक गुत्थी पर विचार करना शुरू किया। हर दिन वे एक गुत्थी पर ध्यान केंद्रित करते। जैसे ही गुत्थियां हल होती वे एक कदम और प्रलय से दूर होते, लेकिन यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। हर गुत्थी के पीछे एक गहरी परीक्षा थी, जो न केवल उनके ज्ञान और साहस को बल्कि उनके आत्मबल और संघर्ष को भी परख रही थी। 7 दिन 7 गुत्थियां, यह केवल एक चुनौती नहीं थी बल्कि यह एक यात्रा थी। राजा विक्रमादित्य और उनके साथियों की आंतरिक यात्रा, जो उन्हें अपने सबसे गहरे डर और संघर्ष से अवगत कराती थी। राजमहल में एक गंभीर सन्नाटा था। राजा विक्रमादित्य ने राज्यसभा स्थगित कर दी थी। मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया गया कि अगले कुछ दिनों तक वे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। राजकुमार और उच्च अधिकारी सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन राजा का मन किसी और दिशा में था, एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल राज्य के लिए बल्कि अपने आत्मबल और कर्तव्य की खोज के लिए थी। 7 गुत्थियां, 7 दिन। यह अकेले मेरे लिए नहीं है, राजा ने मन ही मन सोचा। यह मेरे राज्य की आत्मा की परख है और इसे सही दिशा में लाने का केवल एक ही रास्ता है। मैं स्वयं इस यात्रा पर निकलता हूं। राजा विक्रमादित्य ने अपने अस्तबल से किंजल, अपने सबसे वफादार घोड़े को तैयार किया। अपनी शाही वेशभूषा को छोड़ उन्होंने साधारण सफेद वस्त्र पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनकी आंखों में एक असाधारण दृढ़ता थी। यह यात्रा किसी युद्ध की तैयारी नहीं थी बल्कि यह आत्मजागृति और प्राचीन ज्ञान की खोज थी। राजमहल से निकलते हुए उन्होंने कोई विशेष घोषणा नहीं की, कोई शाही ऐलान नहीं हुआ। वह बस बिना किसी शोर शराबे के राजमहल से बाहर निकल गए। उनके साथ केवल किंजल और कुछ साधारण सैनिक थे जो उनकी गुप्त यात्रा को संरक्षित रखने में मदद कर रहे थे। वह पहले चित्रांग वन की ओर बढ़े, वह जंगल जो उन्हें दूत ने बताया था। जंगल के भीतर, जहां हर पेड़ और पत्तियां जैसे कहानी की चुप्पी में खो गई थीं, राजा विक्रमादित्य ने अपने अंदर के डर और आशंकाओं का सामना किया। इस अकेली यात्रा में उन्हें केवल एक ही साथी था, उनका आत्मबल। यह यात्रा मेरे राज्य से नहीं बल्कि मेरे भीतर की अंधकार से है, राजा ने सोचा। जंगल की गहरी छांव में उन्हें हर कदम पर चुनौती मिल रही थी। सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि उनके अपने भीतर के संशय और निराशा से जूझते हुए वह आगे बढ़ते गए। कभी कभी रातें इतनी घनी होती कि राजा विक्रमादित्य को लगता कि कहीं वह खो न जाए, लेकिन तभी जंगल के भीतर किसी रहस्यमयी आवाज ने उन्हें रास्ता दिखाया। वह आवाज किसी जीवित प्राणी की नहीं बल्कि एक अज्ञेय शक्ति की गवाही थी, जिसे राजा ने पहचाना। यह उनकी आंतरिक चेतना थी,
यह यात्रा मुझे अंततः उस आत्म प्रकाश तक ले जाएगी जो मैंने अब तक केवल बाहरी दुनिया में ढूंढा था। राजा ने महसूस किया। राजा ने तय किया कि वह केवल आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करेंगे, न कि शारीरिक विजय की। उनके साथ कोई दूत नहीं था, न कोई शक्ति, बस वह स्वयं और उनकी खोज जो भविष्य को उज्जवल बना सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा शुरू की और चित्रांग वन के भीतर गहरे रहस्यमयी रास्तों से होकर बढ़े। यह कोई सामान्य वन नहीं था, यह एक प्राचीन जादुई स्थान था जहां समय और स्थान के नियम लचीले हो जाते थे। घने वृक्ष जो कभी किसी राजा के आदेश से न झुके थे, अब जैसे खुद अपनी ही गति से बढ़ रहे थे। राजा विक्रमादित्य और उनका घोड़ा किंजल धीरे धीरे वन के भीतर बढ़े। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और घने पेड़ जैसे उन्हें कुछ खींच रहे थे। हर कदम के साथ राजा को महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी यात्रा कर रहे हैं। पहला स्थान झील, जो वन के केंद्र में स्थित थी। यह झील कोई साधारण झील नहीं थी, बल्कि उसके पानी में एक अनोखी चमक थी जो रात में भी दिन जैसी प्रतीत होती। राजा विक्रमादित्य ने झील के किनारे बैठकर कुछ देर विश्राम किया। उन्होंने देखा झील के पानी में कोई हलचल नहीं थी और उसमें अपनी परछाई देख रहे थे, जैसे वह अपने ही भीतर झांक रहे हों। वह सोचने लगे, क्या यह पानी मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है? झील के पार से अचानक एक मृग का रौद्र स्वर सुनाई दिया और राजा ने यात्रा फिर से जारी रखी। वह अब गुफा तक पहुंचे, जो वन के मध्य में एक अंधेरी गहरी गुफा के रूप में थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और शिलालेख थे। राजा ने उन शिलालेखों को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह किसी महान योद्धा या आर्षि की गाथाएं हैं जो किसी समय इस जंगल के रहस्यों को जानते थे। एक भीषण आंधी ने गुफा में प्रवेश किया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी दृढ़ता से कदम बढ़ाए और गुफा की गहरी कोठरी तक पहुंचे। वहां गुफा की दीवारों पर एक और रहस्यमय संकेत मिला। सच्चाई वह नहीं जो आंखों से दिखाई दे, बल्कि वह जो आत्मा से महसूस हो। राजा की आंखों में चमक आ गई। ये गुफा मुझे मेरे भीतर की गहराइयों से जोड़ रही है, उन्होंने सोचा। वह कुछ देर और गुफा में रुके, मानो उस रहस्य को अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहे हों। अब राजा मैदानों की ओर बढ़े। ये मैदान बंजर नहीं थे, बल्कि यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, मानो ये जगह कभी भी जीवन से भर सकती हो। वहां की जमीन पर कदम रखते ही राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पुराने दिनों में लौट रहे हों, जहां संघर्ष और विजय दोनों का अर्थ बदल चुका था। मैदानों के अंत में एक पुराना ध्वस्त मंदिर था। उसके टूटे हुए स्तंभ और खंडहर बताते थे कि यह कभी एक पवित्र स्थल रहा होगा। यहां पर राजा विक्रमादित्य ने अपने हथियार को मंदिर की चौखट पर रखा और हाथ जोड़कर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। अब यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, उन्होंने कहा। यह मेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की यात्रा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा के दौरान झील के किनारे पर विश्राम किया था। वहां एक विचित्र दृश्य था। झील के शुद्ध पानी में राजा की छवि गहरी थी, लेकिन वह छवि धीरे धीरे एक रूप बदलने लगी। राजा की छवि अब केवल एक परछाई नहीं रही थी, बल्कि जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना उसमें समा रही हो। उसने ध्यान से देखा और अचानक झील का पानी खामोश हो गया। तुम कौन हो? राजा ने पानी से संवाद किया। पानी से आवाज आई, मैं तुम्हारी आत्मा हूं, विक्रमादित्य। तुम जिस युद्ध के लिए तैयार हो वह बाहरी नहीं, भीतरी है। तुम्हें स्वयं से संवाद करना होगा और अपने भीतर के अंधकार से निकलना होगा। राजा को समझ में आ गया कि इस यात्रा की पहली परीक्षा केवल बाहरी बाधाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से संघर्ष करने की है। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? राजा ने पूछा। रास्ता तुम्हारे भीतर है, पानी की आवाज आई। इस उत्तर के साथ झील में उसकी छवि फिर से सामान्य हो गई और राजा को अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रेरणा मिली। राजा विक्रमादित्य अब जंगल में गहरी यात्रा कर रहे थे। अचानक एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी उनकी राह में आ खड़ा हुआ। पक्षी ने अपनी चमकदार पंख फैलाए और बोला, तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर उत्तर एक नया प्रश्न पैदा करता है? राजा ने सोचा और पूछा,
कैसे हम दंबिकासुर से लड़ सकते हैं? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, दंबिकासुर तुम्हारा बाहरी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का भय, आत्मसंदेह और अज्ञान है। जब तुम स्वयं से सच्चाई को देख सकोगे तभी तुम उसे हरा पाओगे। यह उत्तर राजा के भीतर गहरी हलचल छोड़ गया। वह समझ गए कि इस यात्रा का असली उद्देश्य अपने भय से पार पाना है। राजा विक्रमादित्य एक शांतिपूर्ण वन में चल रहे थे जब उन्हें एक वृद्धा मिली जो अत्यधिक कमजोर और परेशान दिख रही थी। वृद्धा ने राजा से मदद की याचना की। महाराज, मुझे बचाइए, मेरी उम्र का कोई और सहारा नहीं है। राजा ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, आप चिंता मत करें, हम आपकी सहायता करेंगे। वृद्धा ने उन्हें देखा और अचानक वह प्रचंड रूप से बदल गई और एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने राजा से कहा, तुम्हारी मदद का अर्थ तुम्हारे हृदय की शुद्धता से है। अब तुम्हें समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं बल्कि करुणा और हृदय की गहराई से आती है। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि इस यात्रा की गुत्थी केवल करुणा और हृदय की परीक्षा है और केवल उनका आंतरिक बल ही उन्हें सच्चे विजय की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। जंगल में राजा विक्रमादित्य को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी गहरे स्थान से आ रही हो। वह आवाज उनके मन को विचलित करने लगी, जैसे कोई अज्ञेय शक्ति उनसे संवाद कर रही हो। राजा ने खुद को शांत किया और उस आवाज की दिशा में चलने का निर्णय लिया। यह आवाज किसी भूतिया चेतना की नहीं बल्कि जंगल के भीतर छुपे उस संतुलन की थी जिसे राजा को समझना था। जो भी असंतुलन तुम्हारे भीतर है वह बाहर का अंधकार उत्पन्न करता है, आवाज ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और उस गूढ़ ध्वनि के साथ मिलकर अपने भीतर के संतुलन को स्थापित किया। राजा विक्रमादित्य एक अग्निकुंड के पास पहुंचे जो स्वाभाविक रूप से जल रहा था। वहां एक साधु खड़ा था और उसने राजा से कहा, यह अग्नि तुम्हारे भीतर के आवेगों और इच्छाओं का प्रतीक है। यदि तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हारे मन की शांति और नियंत्रण का परीक्षण होगा। राजा ने बिना भय के अग्नि की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचे वह अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई। यह उनके भीतर के आत्मिक संतुलन और धैर्य की परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य की यात्रा के बीच एक दिन एक यात्री सामने आया जो अत्यधिक थका हुआ और घबराया हुआ था। उस यात्री ने राजा से पूछा, क्या आप भी उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां हर पल मृत्यु और जीवन का सामना होता है? राजा ने कहा, मैं उस रास्ते पर हूं, लेकिन मुझे भय नहीं है। यात्री ने अचानक राजा से कहा, मैं वही दूत हूं जो तुम्हें रहस्यमयी गुत्थियां देता हूं। तुम्हारी यात्रा का हर कदम तुम्हें सच्चाई और आत्मज्ञान के करीब ले जा रहा है। याद रखना, केवल वही आत्मजागृत व्यक्ति ही सच्चे शत्रु को हरा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने जंगल के अंतिम छोर पर एक प्राचीन मंदिर देखा। वहां एक दिव्य प्रकाश था। जब वह मंदिर में प्रवेश करते हैं उन्हें एक आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है, जहां उनका आध्यात्मिक सत्य सामने आता है। यहां उन्हें महसूस होता है कि इस युद्ध का असली शत्रु केवल आत्म अज्ञान है और सत्य को पहचानना ही उनके सबसे बड़े शस्त्र से अधिक प्रभावी होगा। इस सत्य को स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। वह एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े थे जहां से नीचे बसी हुई दुनिया और दूर दूर तक फैले जंगलों का दृश्य दिखाई दे रहा था। यहां इस अकेले स्थान पर दूत ने उन्हें अंतिम गुत्थी दी थी। ऐसा क्या है जिसे सभी में बराबर बांटो, फिर भी किसी को कम या ज्यादा न लगे। राजा विक्रमादित्य ने गुत्थी को ध्यान से पढ़ा और अपनी अंतरात्मा में गहरे से उतरने की कोशिश की। यह सवाल जितना सरल लगता था उतना ही जटिल था। न्याय, यह एक शब्द था, लेकिन उसके भीतर छिपे हुए अर्थ और गहरे सच को समझने के लिए राजा को अपनी पूरी यात्रा की शिक्षाओं को समेटना था। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं से पूछा, क्या न्याय केवल बराबरी और पक्षपाती निर्णयों से जुड़ा हुआ है या फिर यह किसी ऐसे आदर्श से संबंधित है जो हर व्यक्ति के भीतर निहित है? अचानक राजा ने महसूस किया कि यह गुत्थी उनके भीतर की सच्चाई और समता की परीक्षा है। न्याय का मतलब केवल बाहरी संदर्भों में नहीं था
बल्कि यह उस आंतरिक संतुलन और सहानुभूति को भी दर्शाता था जो सभी जीवों में समान रूप से बंटता है। न्याय का वास्तविक अर्थ था हर किसी को उसका हक देना, बिना किसी भेदभाव के। राजा विक्रमादित्य ने अपना विचार और समझ गहराई से परखा। उन्होंने देखा कि यह केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि इसे सिद्ध करना था। राजा को अब यह समझ में आ गया कि वास्तविक न्याय वह है जो न केवल शब्दों में, बल्कि कर्मों और निर्णयों में समानता और निष्पक्षता को दर्शाता है। लेकिन केवल उत्तर देना पर्याप्त नहीं था, उन्हें इसे सिद्ध करना था। न्याय को अपने कर्मों और दिल से स्थापित करना था। राजा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह समझ गए कि इस अंतिम गुत्थी का उत्तर केवल बौद्धिक नहीं था, बल्कि यह उनकी शक्ति और करुणा के सामंजस्य से जुड़ा था। न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से सिद्ध होता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा के अनुभवों का सार लिया। उन्होंने अपने राज्य में भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने की कसम खाई। वह अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश बन चुके थे जो अपने राज्य में हर प्राणी के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करता। राजा ने यह साबित किया कि न्याय वह है जिसे सभी में बराबरी से बांटा जा सकता है, और यह किसी को कम या ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि यह हर किसी के अधिकारों और सम्मान को समान रूप से मान्यता देता है। राजा विक्रमादित्य ने सभी 7 गुत्थियां पूरी कर ली थीं, और जैसे ही उन्होंने न्याय के सिद्धांत को जीवन में अपनाया, वह अपने राज्य के चारों ओर फैलते हुए अपने शत्रु दंबिकासुर की ओर बढ़े। दंबिकासुर का आतंक अब तक राज्य के हर कोने में महसूस हो रहा था। वह एक ऐसा दैत्य था जो अपने मायावी बल से चारों दिशाओं में अराजकता और भय फैला चुका था। लेकिन अब राजा विक्रमादित्य के भीतर एक नया आत्मविश्वास और एक नई शक्ति थी। वह न्याय के साथ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार थे। जब राजा ने दंबिकासुर का सामना किया, वह विशाल, भयंकर और क्रोधित दैत्य पूरी तरह से विक्रमादित्य को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी और उसके शब्द गूंज रहे थे, तुम क्या कर सकते हो विक्रमादित्य? तुम्हारे जैसे मानवों के लिए मेरे समक्ष खड़ा होना असंभव है। राजा विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारा बल केवल बाहरी है दंबिकासुर, मेरी शक्ति भीतर है, न्याय और सत्य की शक्ति। दंबिकासुर ने हंसी में ताना मारा, तुम अब तक केवल आदर्शों और शब्दों से लड़ते आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन विक्रमादित्य का आत्मबल अब अडिग था। उन्होंने न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया। वह जानते थे कि इस अंतिम युद्ध में केवल बाहरी ताकत ही नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, जो उन्होंने यात्रा के दौरान सीखी थी, की जीत होगी। राजा ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक शांत, दृढ़ आवाज में कहा, न्याय केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो किसी भी दैत्य से अधिक मजबूत है। तुम मेरी तरह लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो, लेकिन सत्य और न्याय से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह शब्द सुनते ही दंबिकासुर का चेहरा क्षण भर के लिए संकोच में बदल गया। वह एक अविश्वसनीय उथल पुथल में था। उसके भीतर जो क्रोध और हिंसा थी, वह अचानक जैसे थम सी गई थी। यह विक्रमादित्य के न्याय का प्रभाव था जो उसकी आत्मा को झकझोरने लगा था। दंबिकासुर, जो अपने मायावी बल से किसी को भी पल भर में नष्ट कर देता था, अब इस न्याय के सिद्धांत के सामने अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगा। वह भावुक हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि जिस प्रकार वह अन्याय फैलाता आया था, उसी प्रकार वह अब स्वयं को न्याय के मुकाबले कमजोर महसूस करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दंबिकासुर, तुम्हारा आतंक केवल तुम्हारी अपनी असुरक्षा और डर से उत्पन्न हुआ था। तुमने शक्तियों का दुरुपयोग किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम न्याय के मार्ग पर लौट आओ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटाने के लिए एक सकारात्मक रूप में बदल सकती है। यह सुनकर दंबिकासुर का मन विचलित हो गया। उसकी मायावी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि अब उसे किसी से भी डर नहीं था, बल्कि न्याय और आत्मसंयम के द्वारा ही उसे वास्तविक शक्ति प्राप्त हो सकती थी। कई मिनटों के भीतर
दंबिकासुर का रूप बदलने लगा। उसका क्रोध और आतंक कहीं खो गया और वह अब एक सामान्य पीड़ित प्राणी में बदल चुका था। वह घुटनों के बल गिरकर राजा विक्रमादित्य से कहने लगा, मुझे माफ कर दो विक्रमादित्य, मैं जो कुछ भी करता रहा वह केवल अपने भय और असुरक्षा के कारण था। मैं अब समझ गया हूं कि असली शक्ति केवल न्याय, करुणा और आत्मज्ञान में है। राजा विक्रमादित्य ने उसे उठाया और कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम उत्तरदायी हो, लेकिन अब तुमने अपनी भूल को समझा है। असल में यही सबसे बड़ी विजय है। न्याय और करुणा का मार्ग हमेशा खुले रहते हैं। तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो और दुनिया में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने दंबिकासुर को पुनः जीवन का अवसर दिया और उसके अस्तित्व को एक नई दिशा दी, न्याय और सत्य की ओर। दंबिकासुर ने वचन लिया कि वह अब किसी भी प्रकार के आतंक या अन्याय का कारण नहीं बनेगा। राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध किया कि न्याय न केवल बाहरी शक्ति से बल्कि अंतर्दृष्टि, करुणा और आत्मज्ञान से आता है। दंबिकासुर का अंत इस बात का प्रतीक था कि सही मार्ग पर चलने से कोई भी व्यक्ति या दैत्य अपनी गलतियां सुधार सकता है और सही रास्ते पर लौट सकता है। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और राजा विक्रमादित्य का नाम अब न केवल उनके युद्धों और विजय के कारण बल्कि न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यही जीवन का असली संदेश है। सच और नेकी कभी हारते नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।